तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम है अभिषेक मित्तल और ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली आपकी बनी है मकर लगन की, राशि आपकी है धनु। अगर कुंडली की बात करूं, कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह आपके खराब भी हैं। जैसे आपका शनि अच्छा है, शुक्र अच्छा है, केतु राहु ये मुझे अच्छे नहीं लगे, काल सर्पदोष लेके बैठे हैं। पूरा विस्तार से अभी समझाऊंगा, लेकिन उन चीज़ों को बताने से पहले आपको मैं थोड़ी सी पहले बेसिक जानकारी कुछ समझा देता हूँ, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो बेसिक जानकारी ये है कि जो कुंडली होती है, इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं। और 12 ग्रह पहले आप समझ लो। ये है आपका पहला ग्रह, ये दूसरा ग्रह, तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा ग्रह, सातवां ग्रह, आठवां, ये है नौवां, 10वां, 11वां और लास्ट वाला 12वां ग्रह। अब देखो जी, जो 12 ग्रह हैं, इन ग्रहों से आपकी लाइफ के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले ग्रह से हम देखेंगे आपका शरीर कैसा होगा, आपकी हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव, आपका रंग रूप, आपकी पर्सनैलिटी, आपका सर मस्तक, इस पहले ग्रह से देख के डिसाइड होगा। दूसरा ग्रह आपके धन जोड़ने का है। तीसरा ग्रह छोटे भाई बहनों का। चौथा ग्रह आपकी माता, मकान, वाहन का। पांचवा घर बच्चों का है। छठा घर शत्रु रोग कर्जा। सातवां घर आपकी है पत्नी का घर। आठवें घर से उम्र आपकी देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है लाभ और 12वें घर से आपके जो खर्चे हैं वो देखेंगे। तो आपने मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर बोले हैं, पहले तो वो याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से क्या कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है, आपका सवाल क्या है। आप वो घर देखो। जैसे कि आपका सवाल है आपके काम काज को लेके। तो 12 घरों में जो काम काज का घर है वो है ये 10वां घर। तो काम काज के लिए हमें आपकी कुंडली के 10वें घर को देखना पड़ेगा। और 10वें घर में एक नंबर लिखा जो कि है 7 नंबर। और 7 है तुला राशि, मालक बना शुक्र। मतलब आपके काम काज के लिए हमें 10वें घर के मालक शुक्र को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपने अपनी माता के बारे में जानना है, तो 12 घरों में जो माता का घर है वो है चौथा घर। तो माता के लिए चौथा घर देखेंगे। और चौथे घर में नंबर कौन सा है? एक। एक है मेष राशि, मालक बना मंगल। तो आपकी माता के लिए हमें चौथे घर के मालक मंगल को देखना पड़ेगा। तो मेरा देखो जी, कहने का मतलब ये है कि आपने जो भी भाई कुछ देखना है, आपको वो घर देखना है। और इन घरों का एक मालक बना होता है, वो मालक हमने देखना है कि मालक बना कौन है, कहाँ बैठा है। अब देखो जी, मोटा मोटा आपको बेसिक जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। और भविष्यवाणी में सबसे जरूरी क्या होता है, ये जो ग्रह होते हैं ये जो ग्रह हैं, इन ग्रहों का असर हमारे जीवन के ऊपर कब आता है? जब इनकी चलती है दशा। और जो दशा होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है महादशा, जो कि आपके ऊपर चली हुई है चंद्रमा की। और ये 9वां महीना 21 से चली हुई है, अभी काफी लंबी है, 31 में खत्म होगी। इसका मतलब ये है कि आपके जीवन के ऊपर सबसे बड़ा असर जो है वो चंद्रमा का है। और इसका कितना असर आपके ऊपर है? 80%। मतलब आपकी 100 में से जो 80% लाइफ है, उसमें जो भी चीजें कुछ आपके साथ हो रही हैं, कारण है चंद्रमा। और बाकी बचा 20% असर आपके ऊपर है राहु का, जिसकी चल रही है अंतरदशा। ये दूसरा महीना 23 से चली हुई है और 8वां महीना 24 में खत्म होगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई आपके जीवन में सबसे बड़ा जो असर है वो है चंद्रमा का। और दूसरे नंबर पे आपके ऊपर असर है इस राहु ग्रह का। आपकी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है, इन दो ग्रहों की वजह से हो रहा है खासकर। असर तो वैसे सभी ग्रह का है, लेकिन ज्यादा असर इन दोनों का है। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे आपके राहु की बात करता हूँ कि ये कैसा है। क्योंकि अगर ये दोनों ग्रह आपके अच्छे निकले, फिर तो आपको लाइफ में अच्छे फल देंगे। अभी का जो समय आपका अच्छा होगा। लेकिन अगर दोनों खराब निकले, फिर आपको बुरे फल देंगे। और नेगेटिव बात क्या है कि दोनों ग्रह आपके मुझे खराब लगे हैं। चंद्रमा भी खराब है, राहु भी खराब है। और दोनों में जो ज्यादा खराब आपका मुझे राहु लगा है। मतलब जो राहु की आपकी दशा चली हुई है दूसरा महीना 23 से, आप चाहे नोट करके भी देख लो कि भाई जब से ये राहु की दशा चली है, 1 साल हो चुका है। कि तब से ही लाइफ में कितनी दिक्कतें आ रही हैं, परेशानी आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं। नोट कर लो चाहे कि पिछले 1 साल से कितना लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये राहु भाई आपका बिल्कुल मुझे खराब लगा है। ऐसा क्यों? राहु देखो जी कहाँ बैठा है कुंडली के? 9वें घर में। और 9वें घर से हम देखते हैं भाग्य। आपका अगर भाग्य देखना है, हम इस 9वें घर से देखेंगे। 9वें घर से और भी चीजें हैं, 9वें घर से धर्म भी देखते हैं, आप धर्म को मानेंगे या नहीं। पिता का भी सुख देखेंगे। अब देखो जी, क्योंकि फार्मूला क्या था, घर का मालक देखना होता है। तो 9वें घर में नंबर कौन सा है? 6 नंबर है। 6 है कन्या राशि, मालक है बुध। मतलब अगर आपका भाग्य देखना है,
तो 9वें घर का जो मालक बुध है, हमें बुध को देखना पड़ेगा। और बुध के अलावा 9वें घर में राहु बैठा है, राहु को भी देखेंगे। आपका अगर भाग्य देखना है, 2 ग्रहों को देखना पड़ेगा, बुध और राहु को। तो बुध की बाद में बात करते हैं, अभी राहु की बात कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि राहु आपका मुझे खराब लगा क्यों है। वैसे भी आप समझ लो, आपकी पूरी कुंडली में जो खराब ग्रह मुझे लगा है वो राहु लगा है। सबसे ज्यादा ग्रह खराब कौन सा है, राहु। अब सवाल है कि भाई राहु क्यों खराब है। उसका बड़ा कारण है कि आपकी कुंडली में बना है काल सर्प दोष। यहाँ पे केतु है और ये है राहु, और ये हिस्सा देखो पूरा आपको खाली दिख रहा है। तो ये जब भी किसी की कुंडली में काल सर्प दोष बनता है, उस अवस्था में राहु केतु अच्छे फल नहीं देते। जो कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष बना है, इसकी वजह से राहु और केतु दोनों ही आपको खराब फल देंगे। दोनों में खासकर राहु आपको ज्यादा खराब फल देगा। और ये ज्यादा एक्टिवेट कब होते हैं, जब इनकी दशा चलती है, जो कि आपके ऊपर राहु की दशा चली हुई है। मतलब ये जो समय आपका चल रहा है, दूसरा महीना 23 से लेके पिछला 1 साल हो चुका है, ये आपका अच्छा समय नहीं है। और फिलहाल ये दशा जो छोटी है खत्म खत्म हो जाएगी 8 महीना 24 में। मतलब इसके बाद काफी आपको राहत मिलेगी, लेकिन फिर भी आपने इसके उपाय करने हैं। और ये बुरे फल देगा क्या। जब देखो जी, ये जो काल सर्प दोष होता है बनता है किसी कुंडली में, ऐसे लोगों को लाइफ में काफी स्ट्रगल करना पड़ता है। ये जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते, दिक्कतें परेशानियां आती हैं, रुकावटें आती हैं, किस्मत साथ नहीं देती। और आप चाहे नोट कर भी लेना, 1 साल से लाइफ में काफी दिक्कतें परेशानियां स्ट्रगल, इन चीजों का सामना आपको करना पड़ रहा होगा। और खासकर राहु जहाँ बैठे, इस घर की ज्यादा हानि होगी, जो कि 9वां घर है। ऐसे केतु तीसरे घर की हानि करेगा, राहु 9वें घर की। 9वें घर से क्या देखा जाता है, भाग्य है। तो राहु आपके भाग्य की हानि कर देगा, आपका भाग्य साथ नहीं देगा इस राहु की वजह से। ये धर्म का ग्रह है, उस आपको धर्म को ना माने, पिता का ग्रह है, पिता से भी मनमुटाव होता है। तो राहु भाई आपका सही होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर अपने राहु को सही कर लिया, आपकी हजारों दिक्कतें दूर हो जाएंगी। तो सवाल है कि राहु के लिए क्या किया जाए। तो पहला जो उपाय है राहु का, अगर आपने करना है, वो है आप इसके मंत्र पूरे करो, जो कि है 18,000। ये आपने शुरू करने हैं शनिवार के दिन। आज जैसे सोमवार है, अभी जो शनिवार आएगा, शनिवार की वेट करो। शनिवार को रात के समय संकल्प लेके स्टार्ट करना। संकल्प कैसे लेना है आपको मैं एक वीडियो अलग से भेज दूंगा, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो शनिवार को रात के समय आपने ये बोलना है कि हे राहु देवता जी, मेरा नाम अभिषेक मित्तल है, मेरी जात ये है, गोत ये है। आपकी मेरे ऊपर चल रही है अंतरदशा, और आप मेरी कुंडली में काल सर्पदोष लेके बैठे हैं, और मुझे लाइफ में अभी काफी दिक्कतें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो प्लीज मैं चाहता हूँ आपका जो भी बुरा फल है वो मुझे ना मिले, मेरा भाग्य मेरा साथ दे। इसलिए मैं आपको प्रसन्न करने के लिए आपके जो मंत्रों की संख्या है वो पूरी करने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार आप ये मंत्र भाई एक बार पूरे कर लो। चाहे आपका 11 दिन लग जाए, 21 दिन लग जाए, चाहे 40 दिन लग जाए, मंत्र आप पूरे कर लो। मंत्र पूरे करने के बाद क्या करना, छोड़ देना। फिर आपने दूसरा उपाय जो करना है वो है राहु कवच का पाठ आपने पढ़ना है रात के समय रोजाना। और ये पाठ भाई आपने जब तक ये दशा है 8वां महीना 24 तक, तब तक जरूर पढ़ो। मैं तो बोलूंगा लाइफ टाइम भी पढ़ सकते हो, या भी 3-4 साल तक पढ़ो, जब तक आप जीवन में कामयाब नहीं हो जाते। तीसरा उपाय, राहु स्रोत का पाठ किया करो। ये भी आपने पढ़ना है जब तक राहु की दशा है, यहाँ 3-4 साल 5 साल तक पढ़ो। चौथा उपाय, राहु का दान किया करो। दान क्या होता है, सतनाजा होता है, 7 प्रकार के अनाज होते हैं। ये दान आपने रोजाना पंछियों को डालना है। ये इसके और भी जो दान है, वो दान की भी आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा, उसको आप देख लेना कि राहु का दान क्या होता है। तो ये 4 उपाय आपने देखो जी कर लेने हैं। पहला तो मंत्र कंप्लीट कर लो, मंत्र कंप्लीट कर लिए छोड़ देना। लेकिन दूसरा, कवच का पाठ और स्रोत का पाठ, ये पाठ आपने रोजाना पढ़ने हैं। नहीं पढ़ने आते, ऑडियो लगा के सुना करो रात के समय। जब तक दशा है तब तक जरूर सुनो, उसके बाद भी आप सुन सुन सकते हैं। मैं तो बोलूंगा सुनते रहो अभी, क्योंकि जो दोष है ये, इसका असर वैसे लाइफ टाइम रहता है, लेकिन ज्यादा असर दशा में बढ़ता है। तो अभी आप 2-3 साल तक ये पाठ जरूर पढ़ो या सुन लिया करो। और जो दान है वो जब तक दशा है 8वां महीना 24 तक, दान तब तक करो। दान उसके बाद छोड़ देना चाहे, दान छोड़ देना, लेकिन पाठ नहीं छोड़ने भाई, आप ये लिख लो। अब देखो जी, जो काल सर्वदोष बना आपका, क्योंकि केतु भी उसमें संयोग दे रहा है, तो केतु का भी आपको एक दो उपाय करना पड़ेगा। तो केतु का भी एक पाठ होता है, केतु कवच का पाठ, वो भी आप लिख लो कि वो भी आपने पढ़ना है। लेकिन उसको अभी मैं मना करूंगा, क्योंकि आपको दिक्कत ना हो। पहले ये राहु वाले उपाय करो, इसको अभी पेंडिंग में कर लो। इसको अभी मत करना, पेंडिंग में कर लो इसको, मतलब शुरू कर लेना अभी नहीं, 1 साल के बाद चाहे शुरू कर लेना, अभी मत करना। अब देखो जी, ये तो ही राहु की बात।
लेकिन इसका इससे क्योंकि राहु का असर तो खाली 20% है, लेकिन जो बड़ा असर आपके ऊपर है चंद्रमा का है। अब चंद्रमा की बात करते हैं कि वो आपको क्या अच्छे बुरे फल देगा। तो आपका जो चंद्रमा है वो यहाँ पे बैठा है, देखो जी, कुंडली के 12वें घर में, और साथ में इसके गुरु बैठा है, दो ग्रह बैठे हैं, चंद्रमा गुरु 12वें घर में। ये जो 12वां घर है, ये भाई कुंडली का अच्छा घर नहीं होता। जैसे मैंने आपको भी 12 घर बोले थे कि ये इसका घर है, ये बच्चों का घर है, ऐसे ही जो 12वां घर है, इस घर से हम देखते हैं खर्चा, हानि, दान दंड, हॉस्पिटल के खर्चे, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या, ऐसी जो खराब चीजें हैं इस 12वें घर से देखी जाती हैं। और इस घर में बैठा कोई भी ग्रह अच्छे फल नहीं देता अगर वो सरल नामक विपरीत राजयोग को लेके ना बैठा हो। तो वैसे यहाँ पे जो गुरु है वो अपने घर में बैठा है, गुरु फिर भी अच्छा है, लेकिन चंद्रमा जो आपका है वो मुझे अच्छा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि जिसमें मैंने बोला ये घर अच्छा नहीं है। और चंद्रमा, अब देखो सवाल ये है कि चंद्रमा अच्छा है या बुरा है। तो चंद्रमा भाई आपको 100 में से कम 60% तो खराब फल देगा। क्यों खराब फल देगा? जैसे मैंने बोला घर अच्छा नहीं है। अब सवाल की खराब फल देगा क्या? चंद्रमा का जो इस कुंडली में अपना घर है उस घर को लेके आपको दिक्कतें पैदा करेगा। और चंद्रमा आपकी कुंडली किस घर का मालिक है? 7वें घर का। और ये जो 7वां घर है, ये घर है आपकी पत्नी का घर। अगर आपकी पत्नी का सुख देखना है, ये 7वां घर देखा जाएगा। और 7वें घर में नंबर कौन सा है? 4, जो कि कर्क राशि है, मालिक है चंद्रमा। तो आपकी पत्नी के लिए हम चंद्रमा को देखेंगे, जो कि चला गया 12वें घर में, खर्च के घर में। अब देखो इस 7वें घर से छठे घर में बैठे, मतलब इस घर को पहला घर माने, 1 2 3 4 5 6, अपने घर से छठे घर में, 12वें घर में, खर्च के घर में, हानि घर में। चंद्रमा की वजह से एक खराब योग बना है, विवाह भंग योग। चंद्रमा ये दिखा रहा है कि भाई आपको विवाह को लेकर दिक्कतें आएंगी। वो दिक्कतें क्या आएंगी? जहाँ तो आपके विवाह में देरी हो सकती है, या विवाह अगर हो भी जाता है तो आपकी पत्नी संबंधी आपको दिक्कतें आएंगी। क्या दिक्कतें आएंगी? जहाँ तो पत्नी आपकी होगी खर्चीले स्वभाव की, या पत्नी के ऊपर खर्चा ज्यादा होगा, या वो बीमार होगी, या पत्नी से बनेगी नहीं। चंद्रमा ये दिखा रहा है, मतलब पत्नी संबंधी कोई ना कोई दिक्कतें पैदा कर देगा ये आपको। पहला बुरा फल ये। दूसरा बुरा फल, 7वां अगर पत्नी के अलावा डेली की इनकम का भी होता है, तो आपको डेली की इनकम को भी लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। जो आपकी रोजाना की इनकम है, आमदन है, उसको भी लेकर दिक्कतें आएंगी। इसके अलावा 7वां अगर होता है साझेदारी के कामों का घर। अगर आप पार्टनरशिप में काम करेंगे, बेनिफिट नहीं होगा, कभी भी पार्टनरशिप में काम नहीं करना। इसके अलावा मन का कारक मानसिक चिंता भी देगा। और माता का कारक, माता भी कई बार बीमार करता है या माता से मनमुटाव होता है कहने। और ये मार्किश भी है इस कुंडली में, कुछ ग्रह योग कारक होते हैं, कुछ मार्किश। मार्किश की चल रही है दशा, लेकिन बुरे फल में थोड़ी सी कमी जरूर आ जाएगी, क्योंकि साथ में गुरु इसी घर में बैठा है। कुछ मात्रा में गज केसरी योग बनेगा। मेन सवाल ये है कि चंद्रमा के बुरे फलों से बचा कैसे जाए, क्योंकि अगर आपने इसको सही कर लिया, इसकी दशा आपकी बिल्कुल अच्छी जाएगी। और इसको सही करने से पत्नी का भी सुख अच्छा रहेगा, पत्नी को लेकर कोई दिक्कतें नहीं आएंगी, डेली की इनकम अच्छी हो जाएगी, और भी मन को लेकर कोई दिक्कतें आपको नहीं आएंगी। और तो इसके लिए आप पहला उपाय जो आपने करना है, अभी जो मैंने राहु के आपको पाठ बोले हैं, ये है रात के समय। और सुबह का टाइम आपका पूरा खाली पड़ा है, तो सुबह का जो उपाय है वो है, चंद्रमा का पहला जो उपाय है वो है, चंद्रमा के भी आपने मंत्र जो है वो पूरे करने हैं। और ये मंत्र है 11,000। लेकिन मैं बोलूंगा भाई 4 गुना ज्यादा कर लो, 44,000 मंत्र एक बार पूरे कर लो संकल्प लेके। और ये संकल्प लेना है आपने सोमवार के दिन। जैसे आज सोमवार है, चाहे आज ले लो, चाहे अगले सोमवार से स्टार्ट कर लेना सुबह के टाइम। और संकल्प कैसे लेना? आप ये बोलना कि हे चंद्र देवता जी, मेरा नाम ये है, जात ये है, गोत ये है, आपकी मेरे जीवन के ऊपर चल रही है बड़ी महादशा, और आप मेरी कुंडली के हैं 7वें घर के मालिक, जो कि है पत्नी का घर। और मैं चाहता हूं मुझे पत्नी का सुख अच्छा मिले, और भी आपके जो भी बुरे फल हैं वो मुझे ना मिले, बल्कि आप मुझे अच्छे फल दो, आपकी दशा मेरी अच्छी जाए। इसलिए मैं आपके मंत्रों की जो संख्या है वो पूरी करने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार भाई आप ये मंत्र 44,000 पूरे कर लो। चाहे महीना लग जाए, चाहे 2 लग जाए, चाहे 3 लग जाए, आराम से सही ढंग से रोजाना 2 2 3 3 5 5 माला करके पूरे कर लेना। और मंत्र पूरे करने के बाद फिर आप चाहे छोड़ देना। फिर आपने दूसरा उपाय जो करना है वो है चंद कवच का पाठ। ये पाठ भी 2 मिनट का पाठ है, 2 मिनट में ये पाठ कंप्लीट हो जाता है। इसको रोजाना पढ़ना है या इसकी ऑडियो लगा के सुनना है। तीसरा पाए, आपने चंद स्रोत का पाठ भी पढ़ना है या इसको भी सुनना है रोजाना। तो ये दोनों पाठ देखो जी, रोजाना पढ़ लिया करो, पढ़ने आते हैं पढ़ लिया करो, या इनकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। कब तक पढ़ने हैं? क्योंकि दशा भी काफी लंबी है, 31 तक है, तो 31 तक ये पाठ अपने पढ़ने हैं या सुनने हैं। इसके अलावा चौथा पाए, आप शिव जी की पूजा उपासना करो, क्योंकि चंद्रमा के देवता है शिव जी। तो शिव जी के मंदिर जाया करो,
शिवलिंग पर जल भी चढ़ा सकते हैं, शिवलिंग पर दूध चढ़ा सकते हैं, शिव जी का कोई पाठ कर सकते हैं, जैसे शिव चालीसा हो गया, या शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय वो कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने शिव जी को सही कर लिया, आपका चंद्रमा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा के जो देवता हैं वो है शिव जी। और शिव जी को अगर शिव जी की पूजा उपासना करेंगे, आपका राहु भी अच्छा हो जाएगा। मतलब आपके दो ग्रह अच्छे हो जाए, क्योंकि राहु शिव जी का भक्त है भाई। और ये जो काल सर्प दोष बना है, इसके लिए शिव जी की पूजा उपासना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो शिव जी का कोई ना कोई पाठ भी करने की आदत डाल लो, या शिव जी का मंदिर जाना जाया करो, रेगुलर जाओ, शिव जी शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, ऐसे काम अपने करने हैं। अब देखो जी, हमने क्या देखा कि आपके जीवन के ऊपर बड़ी दशा चंद्रमा की है, वो मार्किश भी है, 12वें घर में बैठा है। और इसके अलावा ये जन्मभूमि, ये विदेश का भी घर होता है, हो सकता है आपको जन्मभूमि से दूर जाना पड़े, चाहे वो कोई दूसरी कंट्री है चाहे आपका अपना ही देश, या कोई आप विदेशी व्यापार भी कर सकते हैं, या विदेश जाके वहां पे आपको फायदा हो सकता है। चंद्रमा ये दिखा रहा है, क्योंकि राहु भी 9वें घर में बैठा है, ये भी विदेश का घर होता है। तो जन्मभूमि से दूर जाने के तो योग आपकी कुंडली में दिख रहे हैं। अगर आपकी इच्छा है, आपको जाना चाहिए, वहां पे फायदा भी होगा। अब आपके मैं दूसरे ग्रहों की बात करता हूँ, यहाँ पे आपके मैं शनि और शुक्र की बात करता हूँ, जो कि आपके मुझे लगे हैं बड़े बड़े लेवल पे अच्छे। ये दोनों ग्रह भाई बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, जो कि आपको बिल्कुल अच्छे फल देंगे। अब इनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले देखो जी, शनि और शुक्र ये बैठे हैं कुंडली के दूसरे घर में। क्योंकि आपको मैंने दो चीजें सबसे पहले बताई थी, एक तो घरों को रट्टा लगा लो, और घरों से क्या देखा जाएगा ये याद कर लो। ये है दूसरा घर, और दूसरे घर से देखा जाएगा आपका धन जोड़ना, कि आप अपनी लाइफ में धन जोड़ कितना पाएंगे, कितना बैंक बैलेंस होगा, कितनी धन संपत्ति जोड़ेंगे, दूसरे घर से देखेंगे। और फार्मूला क्या है कि घर का मालिक देखना होता है। तो दूसरे घर में नंबर कौन सा है? 11। 11 है कुंभ राशि, मालिक कौन बना? शनि। कहाँ बैठा है शनि? इसी घर में बैठा है, देखो। मतलब दूसरे घर का जो मालिक शनि इसी घर में बैठा है, जो कि एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। तो शनि मतलब दूसरे घर में बैठ के दूसरे घर का क्या करेगा? अच्छा कर देगा, क्योंकि अपने घर में बैठा है। दूसरा घर है धन जोड़ने का, शनि दिखा रहा है कि आप अपनी लाइफ में काफी धन जोड़ेंगे, काफी आपका बैंक बैलेंस होगा, आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी। शनि दिखा रहा है कि आपको महाधनी बनाएगा। ऐसी कुंडलियां मैंने देखी हैं, ऐसे लोग बहुत ज्यादा अमीर होते हैं, क्योंकि धन का मालिक शनि अपने घर में बैठा है। इसके अलावा दूसरा घर परिवार का भी होता है, ये परिवार का सुख अच्छा दे देगा। वाणी का है, वाणी अच्छी। और शनि का एक और घर है कुंडली में, वो है पहला घर। मतलब शनि के दो घर हैं, एक तो जहां बैठा है उसी घर का मालिक है, और ये पहले घर का भी मालिक है, जहां पे ये 10 लिखा है, मकर राशि, मालिक शनि। पहला घर आपका शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, इन चीजों को भी अच्छा कर देगा। पर्सनैलिटी अच्छी, सेहत अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, खुद की मेहनत के बल पर भी आप जीवन में काफी धन जोड़ेंगे। शनि दिखा रहा है। मतलब धन कैसे आएगा? खुद की मेहनत के बल पर। इसके अलावा भाई शनि और भी काफी अच्छे फल देगा। शनि मतलब लग्नेश भी है, योग कारक है, इसकी जो दशा होगी वो समय काफी अच्छा होगा। तो शनि हमने क्या देखा? दूसरे घर का मालिक अपने घर में है, वो दूसरे घर का अच्छा कर रहा है, पहले घर का मालिक है। दृष्टियां भी हैं, तीसरी दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी, नीच राशि, थोड़ा सा इस घर की हानि करेगा, जो कि माता मकान वाहन का घर है। माता मकान वाहन को लेके थोड़ी सी दिक्कतें पैदा कर सकता है शनि। मतलब शनि ऐसा नहीं कि बिल्कुल अच्छा है, बुरा फल भी थोड़ा सा देगा चौथे घर को लेके। 7वीं 8वें घर के ऊपर पड़ेगी, 10 में पड़ेगी 11वें घर के ऊपर। वैसे तकरीबन अच्छा है, 100 में से 80 90% अच्छे फल, थोड़ा सा चौथे घर को खराब कर देगा, लेकिन ज्यादा नहीं, क्योंकि चौथे घर का जो मालिक मंगल वो फिर भी उच्च का बैठा है, और अपने घर को देख रहा है मंगल। मतलब मंगल चौथे घर का अच्छा कर रहा है, मकान वाहन के लिए अच्छा है। अब देखो जी, शनि चौथे घर की हानि कर रहेगा, लेकिन मंगल चौथे घर का मालिक वो फिर भी उच्च का बैठा है, चौथे घर का अच्छा कर देगा, कि मकान वाहन का सुख अच्छा है। लेकिन थोड़ा सा दिक्कतें शनि की वजह से, शनि की दशा में आएंगी थोड़ी सी। मतलब माता का बीमार होना, या मकान के ऊपर खर्चा होना, वाहन के ऊपर खर्चा होना, या इनकी हानि होना। अब इसी के साथ देखो शुक्र बैठा है। सवाल है कि शुक्र कैसा है? शुक्र भी आपका बहुत अच्छा है। शुक्र आपकी कुंडली के दो घरों का मालिक, एक तो इस घर का, 5वें घर का, और 10वें घर का। ये जो 5वां घर है, ये घर देखो जी आपकी संतान का घर है। आपकी जो संतान है कैसी होगी? 5वें घर से देखेंगे। आप कितने पढ़े लिखे होंगे? 5वें घर से। आप कितने बुद्धिमान होंगे? 5वें घर से। और 5वें घर में दो लिखा है, दो है वृष राशि, मालक है शुक्र। मतलब इन चीजों के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा, जो कि जाके बैठा है दूसरे घर में, धन के घर में। मतलब संतान चलेगी धन के घर में। शुक्र ये दिखा रहा है कि भाई आपकी संतान पैदा होने के बाद आपकी लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा, या आपकी जो संतान है वो काफी धनी होगी, उससे भी धन आपको मिलेगा। 5वां घर पढ़ाई का, शुक्र आपको पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धि का बुद्धिमान बना देगा। और शुक्र 10वें घर का मालिक का, 10वां घर है काम काज का, पिता का, सरकार का, और मान प्रतिष्ठा। तो 10वें घर में देखो 7 लिखा, 7 है तुला राशि, मालिक शुक्र। मतलब काम काज के लिए शुक्र को देखेंगे, पिता के लिए शुक्र को देखो। काम काज चला गया धन के घर में, शुक्र ही दिखा रहा है कि आपके काम काज से आपको धन मिलेगा।
पिता से भी धन मिलेगा, सरकार से धन मिलेगा, मान प्रतिष्ठा अच्छी मिलेगी। कोई ना कोई सरकार की तरफ से आपको धन मिलेगा। सरकार की तरफ से धन मिलने का मतलब है जहाँ तो आप हो सकता है सरकारी नौकरी में हो सकते हैं, या सरकार की तरफ से आपको कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार से धन देगा ये शुक्र, खासकर शुक्र की दशा में। तो शुक्र दूसरे घर का अच्छा कर देगा, धनी बना देगा, पारिवारिक सुख अच्छा, और दोनों आपस में अति मित्र भी हैं। शनि शुक्र आपस में बहुत ज्यादा मित्र हैं, और दोनों इस कुंडली के योग कार्य ग्रह हैं। शनि है लग्नेश, शुक्र है पंचमेश। और यहाँ पे देखो जी, शनि है अच्छा, लेकिन ये वृद्ध अवस्था में इसकी पावर को बढ़ाने के लिए आप इसका रत्न का धारण कर लेना, नीलम। नीलम धारण करने से क्या होगा, इसके अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। तो शनि का जो नीलम आपने लेना है अपने वजन के बराबर, अगर आपका वेट है 92, तो 9.25 रत्ती का नीलम लेना है आपने। और नीलम लेने के बाद उसको या तो सोने में जड़वा लेना, या पंचधातु में जड़वाने के बाद आपने राइट हैंड की इस लंबी उंगली में धारण करना है। जैसे मैंने ये कर रखा है नीलम, ये ऐसे ही आपने करना है। और धारण करने से पहले आपने कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के फिर इसको धारण करना है। धारण करना है आपने कृष्ण पक्ष के पहले शनिवार को रात के समय, रात 7:15 या 8:15 या 9:15 बजे। और कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के शनि का एक माला मंत्र आप करना है, फिर आपने धारण कर लेना है। और मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आज ही कर लो, जब भी आपका बजट होगा, या 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में कर लेना वैसे। तो हमने यहाँ पे शनि शुक्र देखे अच्छे हैं। अब देखो जी, पहले घर में सूर्य बुध इनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं पहले घर में बैठे मंगल की बात करता हूँ कि मंगल कैसा। मंगल आपकी कुंडली किस घर का मालक है, चौथे घर का, और ये 11वें घर का मालक है। मंगल के 2 घर हैं। ये जो 11वां घर है, इस घर से देखा जाता है लाभ, कि आपको कामों में लाभ होगा या नहीं। 11वां घर इच्छा पूर्ति का भी है, बड़े भाई बहनों का भी है। और 11वें घर में नंबर कौन सा, 8, 8 है, वृश्चिक राशि, मालक है मंगल। तो इन चीजों के लिए मंगल को देखना पड़ेगा, जो कि पहले घर में यहाँ पे उच्च का बैठा है। ये जो 10 लिखा है मकर राशि, मंगल की उच्च राशि, जो कि बहुत बड़ी अच्छी बात है। और मंगल आपकी इस घर का भी मालक है, चौथे घर का, जहाँ पे एक लिखा, एक है मेष राशि, मालक मंगल। चौथा घर है माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद का। तो चौथे घर का मालक मंगल है, 11वें घर का मालक मंगल, पहले घर में बैठा है उच्च का। देखो जी, मंगल आपको 100 में से 80% तक तो दे देगा अच्छे फल, थोड़े से खराब फल भी देगा। अच्छे फल ये देगा कि चौथे घर का मालक उच्च का बैठा है, तो चौथे घर का अच्छा घर देगा आपको लाइफ में, मतलब अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, ये सभी सुख मिल जाएंगे। मंगल ये दिखा रहा है, भूमि, जमीन, जायदाद सभी सुख मिलेंगे। और जो ये है कि खुद की मेहनत के बल पर भी आप ये चीजों को प्राप्त करेंगे, भूमि, जमीन, जायदाद को प्राप्त करेंगे खुद की मेहनत के बल पर। वही आपको कामों में लाभ देगा, इच्छाएं पूरी कर देगा। बड़े भाई बहनों का घर का मालक है, अगर आपके कोई बड़े भाई बहन होंगे, खासकर भाई अगर आपके होंगे, क्योंकि वृश्चिक राशि है, भाई अगर आपका होगा उसका सुख अच्छा है। मंगल ये दिखा रहा है कि बड़े भाई का सुख अच्छा मिलेगा। तो मंगल पहले घर का भी अच्छा कर देगा, साहसी बना देगा, पराक्रमी, उद्यमी। तो ये तो है मंगल के अच्छे फल, मतलब चौथे घर का अच्छा, 11वें घर का अच्छा, पहले घर का अच्छा। लेकिन मंगल का जो बुरा फल है, इसकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी 7वें घर के ऊपर। 7वें घर में जो 4 लिखा है, कर्क राशि, नीच राशि, मंगल की है नीच राशि, मतलब मंगल 7वें घर का थोड़ा सा नुकसान कर देगा, जो कि पत्नी का घर है। तो पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा कर देगा, मतलब जहाँ तो पत्नी से मनमुटाव होगा, या विवाह में देरी कर देगा, ऐसी दिक्कतें पैदा करेगा। अब देखो जी, मंगल के पीछे जो अस्त है, मतलब मंगल आपका अस्त बैठा है, इसका जो अच्छा फल है, अस्त होने की वजह से क्या होगा, इसके जो अभी मैंने अच्छे फल बोले हैं, वो अच्छे फल भाई कम हो चुके हैं। और जो बुरा फल पत्नी के रिगार्डिंग बोला है, वो भी कम हो चुका है। लेकिन अगर आप चाहते हैं इसका जो अच्छा फल वो कई गुना बढ़ जाए, और बुरा फल कम हो जाए, तो किया क्या जाए, आप इसका सुबह के टाइम मंत्र याप किया करो, जो कि है ओम अंग अंगार कै नमः। रोजाना करना है, मंगलवार से स्टार्ट करके आपने देखो जी 2-3 माला करना ही करना है। इस मंत्र आप करने से फायदा ये होगा, जो अभी अच्छे फल इसके मैंने बोले हैं, मंत्र आप करेंगे तो मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, इनका सुख ज्यादा मिलेगा। और आपकी आमदन बढ़नी शुरू हो जाएगी, इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, कामों में लाभ मिलेगा, धन कमाने के साधन बढ़ने शुरू हो जाएंगे, ये मंगल का मंत्र आप करने से। और पत्नी से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, विवाह में देरी नहीं होगी, ये मंत्र आप करने से, क्योंकि ये कुंडली मंगलिक बना के भी बैठा है। तो मंगल का मंत्र चाहे 1 माला करो, चाहे 2 करो, चाहे 3 करो, आपकी मर्जी है, रोजाना करना है सुबह के टाइम, मंगलवार से स्टार्ट कर लेना। अब इसी घर में मंगल के साथ बुध बैठा है, सवाल है कि बुध कैसा, बुध अच्छा है। बुध जैसे मैंने बोला था, राहु कहाँ बैठा है, 9वें घर में, भाग्य घर में। और घर किसका था, ये बुध का घर था। तो आपको मैंने, राहु तो इस घर की हानि कर रहा है कि आपका भाग्य, आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा। लेकिन 9वें घर का जो मालिक बुध है, वो फिर भी आपका अच्छा है। वो पहले घर में यहाँ पे जो 10 लिखा है, शनि घर में बैठा है, मित्र राशि है, तो भाग्य चला गया सर के ऊपर, बुध फिर भी ये दिखा रहा है कि आपको भाग्यशाली जरूर बनाएगा, मतलब भाग्य साथ देगा। लेकिन फिर भी राहु की वजह से मतलब भाग्य की हानि जरूर हो रही है, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि भाग्य बिल्कुल आपका पीटा पीटा हुआ नहीं होगा।
मतलब कुछ मात्रा में भाग्य साथ तो देगा ही बुध की वजह से। तो बुध अच्छा है, लेकिन बुध भी अस्त बैठा है, बिल्कुल क्लोज बैठा है सूर्य के, दोनों की डिग्री 4 4 है। मतलब बुध की भी अच्छे बल में कमी आ रही है तो अच्छा, लेकिन अच्छे बल में आ रही कमी। तो इसका भी मंत्र आप अगर आप करते हैं, इसकी पावर बढ़ेगी। इसका भी मैं बताता हूँ क्या उपाय करना है। अब इसी घर में सूर्य बैठा है। सूर्य आपकी कुंडली किस घर का मालक है? 8वें घर का। सूर्य इस कुंडली में है मार्किश। 8वें घर से आयु, मृत्यु, कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या। सूर्य अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी देगा। अच्छे फल ही देगा, उम्र लंबी कर देगा। बुरा फल ये देगा कि पहले घर में आपकी हेल्थ खराब करेगा। और इसकी दशा पीछे निकली है, उस समय आपकी हेल्थ खराब हुई भी होगी, आप चाहे नोट कर भी लेना। आपको मैं दिखा देता हूँ। क्योंकि जैसे मैंने बोला, इन ग्रहों का देखो जी असर जो होता है वो इनकी दशा में बढ़ता है। सूर्य की दशा थी 15 से लेकर 21 में बीच में, आपने नोट किया भी होगा। इसमें हेल्थ को लेकर दिक्कतें आई होंगी। क्या हेल्थ को लेकर दिक्कतें? सूर्य के जो रोग होते हैं, जैसे कि आंखों में कष्ट होना, सर में दर्द होना, गुस्सा ज्यादा आना, और ऐसी दिक्कतें ये पैदा करता है। हेल्थ को लेकर इसने दिक्कतें दी होंगी, जो दशा निकल चुकी है। चलो फिलहाल दशा तो भी खत्म हो चुकी है। सवाल कि इसको वो उपाय करना है या नहीं, क्योंकि उपाय देखो जी ज्यादा हो जाएंगे, इसलिए इसके मैं उपाय आपको मना करूंगा भी करने के लिए। तो क्योंकि जो मेन उपाय है वो तो करने जरूरी है। जैसे मेन उपाय किसके हैं? चंद्रमा के हो गया, राहु के हो गया। लास्ट में आपको मैं गुरु की बात कर लेता हूँ, वो अच्छा है, जो कि 12वें घर में, वैसे तो 12वें घर में है, लेकिन अपने घर में बैठा है, सरल नामक विपरीत राजयोग बना है। तो ये आपको अच्छे फल देगा। अब देखो जी, एक बार मैं कुंडली का रिपीट करता हूँ कि मैंने आपको क्या क्या बोला है। पहले आपको मैं उपाय बताता हूँ कि उपाय क्या क्या है। कुछ उपाय देखो जी, आप नोट कर लो कि रात के हैं, कुछ हैं सुबह के टाइम। और सबसे पहले रात की बात करते हैं कि रात के उपाय क्या है। आपकी कुंडली में देखो जी, सबसे ज्यादा जो बड़ा दोष ये है काल सर्प दोष। और ये भाई बंदे को आगे बढ़ने नहीं देता, स्ट्रगल कराता है, भाग्य को रोक लेता है, साथ ही नहीं देता भाग्य, बैठा भी भाग्य घर में है। मतलब आपके लिए जीवन में सबसे जरूरी है इसे राहु को सही करना। अगर आप चाहते हैं जीवन में आगे बढ़ना, कि आपका भाग्य साथ दे, राहु के उपाय करो। अभी दशा भी इसकी चल रही है, ये 8वें आपका जो समय है ये अच्छा नहीं है। तो राहु के लिए मैंने आपको बोला कि मंत्र एक बार पूरे करो। उसके बाद कवच स्रोत के दोनों पाठ आपने पढ़ने हैं रात के समय, या इनको सुन लिया करो लंबे समय के लिए, 2 3 साल तक ये पाठ अभी पढ़ने हैं। और दान जब तक दशा दान तब तक कर लो, उसके बाद दान छोड़ देना। दान इसका सतनाजा होता है, 7 प्रकार के अनाज पंछियों को डालने होते हैं। और केतु कवच का भी पाठ बोला, लेकिन वो अभी रुक जाओ, उसको बाद में 6 महीने साल के बाद शुरू कर देना। क्यों मैंने रोका है? क्योंकि आपको फिर दिक्कत ना आए, पहले वो कर लो। बाकी देखो जी, बड़ा असर चंद्रमा का है, वो भी आपको मैं बता ही चुका हूँ। उसके लिए सोमवार से ये मंत्र एक बार 44,000 पूरे करो, 1 2 महीना जितना भी आपका लगता है। उसके बाद कवच और स्रोत के पाठ पढ़ने हैं, या इनको सुनना है सुबह के टाइम। और ये पाठ जब तक दशा है तब तक पढ़ने हैं। और शिव जी की पूजा उपासना जरूर करो। शिव जी के मंदिर जाया करो, शिव जी का पाठ किया करो, चालीसा पढ़ो, शिवलिंग पर जल चढ़ाओ। और सुबह के टाइम अपने मंगल का मंत्र मंगलवार से स्टार्ट करके, कल मंगलवार है, कल से ये स्टार्ट कर लेना। और जानना, चाहे एक माला करो चाहे दो करो, आपकी मर्जी, करना जरूर है बस। मंत्र है ओम अंग अंगारकाय नमः। शनि का आपको मैंने एक उपाय बोला कि आप इसका नीलम रत्न दान कर लेना जब भी आपका बजट होगा। शुक्र का उपाय कुछ नहीं करना। सूर्य का भी आपको मैंने मना किया है, क्योंकि ज्यादा उपाय हो जाएंगे। बुध का भी आप मंत्र आप कर सकते हैं, जो कि रात को आप कर लिया करो, ये तो कर ही लिया करो। बुध का जो मंत्र है ये रात के समय ज्यादा नहीं तो एक माला जरूर किया करो। जब मतलब आप बैठेंगे राहु का पाठ करने के लिए, उसी समय बुध का भी एक माला ओम बुम बुद्धाय नमः कर लिया करो। फायदा क्या होगा? क्योंकि बुध बिजनेस का कारक है। और देखो जी, आप इसके अलावा मंत्र आप करो फिलहाल तो चलो। बाकी आप ऐसा करना, फिर भी अगर आपको कोई बात समझ ना लगी हो, या आपने कुछ पूछना हो, कल दोपहर 1 2 के बीच में मुझे कॉल करके पूछ लेना, या शाम 6 7 के बीच में कॉल कर लेना। तो अगर आपकी कुंडली का निचोड़ निकालूं, आपकी कुंडली में देखो जी, वैसे तो ठीक है, धन के लिए अच्छा है, काम काज के लिए अच्छा है कुंडली। काम का सवाल की करना, अगर आप चाहते हैं कौन सा करें, तो आप शुक्र से या शनि से जुड़े काम कर सकते हैं, खासकर शुक्र से, क्योंकि 10वां अगर काम काज का है, उसका अगर का मालक है शुक्र। तो शुक्र के जुड़े जो काम होते हैं आपको मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो जी, शुक्र के जुड़े जो काम है, ये फिल्म इंडस्ट्री जुड़ा होता है। फिल्म इंडस्ट्री जुड़ा कोई भी काम कर सकते हैं, गायन, डांस हो गया, अभिनेता, डेकोरेशन का काम, डिसीजन, या पढ़ लेना, मैरिज ब्यूरो, फैशन डिजाइनिंग, इनसे जुड़ा कोई भी आप काम कर सकते हैं। और आपकी कुंडली में नेगेटिव चीज जो लगी है कि आपको मैरिज लाइफ में दिक्कतें आएंगी, उसके 2 3 कारण है। पहला कारण, 7वें घर का मालिक चंद्रमा खराब है। दूसरा कारण, 7वें घर के ऊपर मंगल की दृष्टि है। और सूर्य भी थोड़ा 7वें घर को खराब करेगा। तो पत्नी संबंधी दिक्कतें आने के योग दिख रहे हैं मुझे। और ये बड़ा कारण आपका चंद्रमा है। बाकी देखो जी, इसके अलावा कुछ अलग से वीडियो भेज दूंगा, उनको भी आप एक बार देख लेना। और बाकी जो कुछ पूछना हो, कल सवाल लिख के दोपहर को कॉल कर लेना मुझे।